ये जो पैकेट्स आप देख रहे हैं, पैकेटों का पहाड़ देख रहे हैं, इनमें राशन है और ये राशन उन लोगों को जाएगा जो पिछले 42 दिन, पिछले 45 दिन लॉकडाउन के शिकार हैं, अपने घरों में हैं। न तो उनके पास रोजगार है, न ही उनके पास पैसे हैं और न ही अपने जीवन को और ज़्यादा आगे चलाने के लिए कोई साधन है। समझा जा सकता है कि इन साधनों के बीच एक जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये कि लोगों का घर कैसे चलेगा, पेट की आग कैसे बंद होगी। लेकिन उसका भी विकल्प इस जगह से निकला और ये जगह है बनारस का अंध विद्यालय। रहने को तो यहाँ पे दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित लोग रहते हैं, दिव्यांग रहते हैं, लेकिन इस जगह की खासियत की यदि हम बात करें तो ये पहाड़ सा ढेर या फिर ये अनाजों का एक बड़ा सैलाब, या ये कह लीजिए कि अनाजों का एक बड़ा सा देखने में गोदाम, लेकिन गोदाम नहीं है। अब दोनों ओर देखिए, एक चाहे बाएं हो जहाँ पर लगातार लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, दूसरी ओर देखिए चाहे वो आटा हो, चावल हो, मटर हो, चना हो, बेसन हो या फिर क्यों ना सत्तू हो, इन चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है और इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का ध्यान किया जा रहा है, इसलिए कि लोग अपने घर में बने रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, शारीरिक दूरी को मेंटेन करें और जो खाने की समस्या है वो इन लोगों के द्वारा दूर हो। आइए हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली बार बनारस के 4 लोगों से बात किया था उनमें से एक है, और वो नवरात्र का दिन था, नवरात्र आने वाला था, वही प्रेरणा इन्होंने किस तरह से अडॉप्ट किया, किस तरह से आगे बढ़ाया और किस तरह से सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों की सेवा की, इन सारी बातों के लिए हम जुड़ते हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। एक बड़ा व्रत, एक बड़ा अनुष्ठान, एक बड़ा यज्ञ, कैसा लग रहा है आपको? इससे सुखद अनुभव तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया कि आज के इस समय में भगवान ने हम लोग को सेवा का मौका दिया और ये हम लोगों ने मोदी से प्रेरणा ली और लेने के बाद हम लोग अपनी संस्थाओं से इस काम को करने का मन बनाया। और काशी के लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हम लोग को सहयोग किया हर तरीके से, तन मन धन से, तब आज ये इतना बड़ा स्वरूप हो चुका है। और हम लोग अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने राशन मुहैया कराया? 70,000 परिवार को अनाज की किट जा चुकी है और एक किट में 6-7 आदमी का और 6-7 दिन का अनाज है। लगभग 4 लाख प्लस 4 लाख लोगों का मिनिमम ये अनाज गया है और जिसकी अनुमानित 3 करोड़ रुपये के आसपास की लागत का हम लोग अनाज बांट चुके हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए, कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं आप? ये सब पैसे सब दानदाताओं के थ्रू आ रहे हैं और इसमें प्रशासन का भी सहयोग है और पूरे लोग, क्योंकि एक ये हुआ कि ये अंध विद्यालय अपने आप में ऐसी संस्था है तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सहयोग किया। लोगों ने इसकी कॉस्ट प्राइस भी हम लोग को दी, ऐसा नहीं है, उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया और बाकी सब चीज़ें मिला के हम लोग कि खर्चे हमारे हैं, पूरी मैन पावर लगा रखे, डिस्टेंस को हम लोग मैनेज कर रखे हैं, खाना पीना रहने की स्टाफ की व्यवस्था ऊपर कर रखे हैं। सामान का प्रिक्योरमेंट सबसे बड़ा इशू था, मिल ही नहीं जाता, वो कभी मां अन्नपूर्णा की कृपा से आज तक दिक्कत नहीं आई। जितनी पैकेट लोगों ने मांगा हम उन्होंने दी, ताकि यही था कि लोगों तक अनाज पहुँचे। आप लगातार 42 दिन से कर रहे हैं, लॉकडाउन के दिन से, पहले दिन से। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसका स्वरूप थोड़ा छोटा होता जा रहा, होना भी चाहिए, हम सब स्वस्थ रहें, पूरा शहर स्वस्थ रहें, इस हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं। अंतिम अगर 10 पैकेट भी किसी को अनाज देना होगा तो भी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। देखिए, जज्बा और जज्बात इन दोनों के साथ ये लगे हुए हैं। समझा जा सकता है कि लॉकडाउन के पहले दिन से बनारस की जनता खाने की समस्या से रूबरू न हो, इस बात का ध्यान रखा गया। और इस जगह को यदि बात किया जाए तो निश्चित तौर पे ये जगह वो जगह है जहाँ पे लोगों को भूख मिटाने की एक बहुत बड़ी राहत महसूस कराई जाती है, या ये कहा जाए कि उनके घर तक पहुँचाया जाता है। ये अलग चीज़ है कि ये श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इन्होंने दे भी रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर ऐसे और लोग भी जो थे जो बात किया प्रधानमंत्री से, लेकिन वो शायद आगे नहीं आए। लेकिन उनमें से एक जिनका नाम अखिलेश खेमका है, वो न केवल आगे आए बल्कि ये करके दिखाए कि लोग माँ अन्नपूर्णा की नगरी में हैं और यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लोग सुमिरन करते हैं, याद करते हैं उस प्रभु को कि वो आज का दिन अच्छा रखे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सुलभ कराने वाले हैं, बहुत कम पैसे में न केवल इस बात की शुरुआत की बल्कि आज के दिन लगभग 3.5 लाख लोगों तक ये राशन पहुंचाई गई। समझा जा सकता है कि इन 3.5 लाख लोगों को अगले 5 दिनों के लिए राशन मुहैया कराया जा रहा है। 5 दिनों तक उन्हें पेट की जो भूख है उसे मिटाई जा रही है। अखिलेश भैया, निश्चित तौर पे आप बेहद उम्दा काम कर रहे हैं। पेट की भूख वो भूख होती है जिसका कोई विकल्प नहीं है और उस भूख को आप शांत कर रहे हैं। क्या है, कैसे ये शुरुआत हुआ?
भैया संजोग से मतलब मान पूर्णा की कृपा से हम लोग ने हमारी मोदी जी से 25 मार्च को बात हुई और स्वतः ऐसे आया कि हम लोग को कुछ अपने मध्यम परिवार के लोगों के लिए विशेष रूप से सोचना चाहिए। हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं और अपनी रुचि का भी विषय था और ये प्रेरणा में हम लोग को पूज्य बापू भी हम लोग के रहते कि बापू का हम लोग हमेशा संदेश था कि अंतिम व्यक्ति का बेटा विशेष ध्यान रखो। तो संजोग से हमने मोदी जी से इसको बोला कि आप इसके लिए लोग मार्गदर्शन दें। उन्होंने एक 9 परिवार के लिए और एक ऐसा अनाज का पैकेट बना के 9 दिन तक के लिए देने की योजना बताई। नवरात्र को उन्होंने उससे जोड़ा। उससे बहुत बड़ी हम लोग को भी वो मिला, संबल मिला और एक लगा कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। फिर हम लोग अपने ट्रस्ट के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति और ट्रस्ट, ये पूज्य भाई जी का मानवता सेवा के लिए ट्रस्ट है, इसके द्वारा फिर हम लोगों ने कोशिश की। फिर हम लोग तुरंत लगे, किट का हम लोगों ने स्वरूप तैयार किया और साक्षात जैसे लगता है कि माँ अन्नपूर्णा आके हम लोग के विराजित हैं। और बाबा विश्वनाथ के रूप में हमारे दानदाता लोग हमारे साथ खड़े हैं और हम लोग एक किट में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अनाज दे रहे हैं, जो कि एक परिवार का मिनिमम 5 से 7 दिन का वो लोग 10-10 दिन भी उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बनाया है। और देखिए प्रश्न ये उठता है कि 3.5 लाख परिवार, निश्चित तौर पे 3.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये अमाउंट भी हो गया। जी, जी। तो ये अमाउंट आए कहाँ से? क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसे जुटाना, फिर उसको लगा के डिस्ट्रीब्यूट कराना, लोगों तक पहुँचना, इसको कैसे मैनेज किया आपने? हम लोग ने मैनेज नहीं किया, वही हम लोग को लगा कि एकदम ये सबका, जैसे मोदी जी ने चूँकि प्रेरणा दी और हम लोग संस्था से लगे और सबको को इसकी ज़रूरत समझ में आई। क्योंकि जो भारत में जो संवेदना है लोगों के प्रति आज अपने विदेशों से जो अलग हैं, वो यही है कि अपने यहाँ ये है कि काशी है, यहाँ कोई आदमी भूखा न सोए। तो सबके मन में जागरूकता आई और बनारस के जनप्रतिनिधि लोग, RSS वाले, सब संस्था, सब लोगों ने मिल के हम लोग को प्रेरित किया और सब लोग ने हम लोग को हिम्मत दिया और सबका भी हम लोग को सहयोग भरपूर मिला। और प्रशासन की तो भी हम लोग जितनी भी तारीफ़ करें कम है। प्रशासन ने बहुत अच्छे से बंटवाया और प्रशासन ने भी हम लोग से फूड पैकेट लिए और फूड पैकेट भी हम लोग बना के भी दे रहे हैं, अनाज का पैकेट भी हम लोग बना के दे रहे हैं। श्रेय आप मोदी जी की प्रेरणा से लिए, श्रेय आप किसे देंगे? श्रेय मोदी जी की प्रेरणा से देंगे और पूज्य हमारे भाई जी हैं और हम लोग प्रेरणा उन्हीं को देंगे और काशी को देंगे। काशी बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है और हम लोग की इच्छा है कि अगर ये लॉकडाउन में जैसे थोड़ी स्थिति सामान्य हो रही है, होनी भी चाहिए, फिर भी हम लोग अभी तक कोई बंद नहीं किए हैं। अंतिम समय में किसी को 100 पैकेट अगर अनाज चाहिएगा तो भी हम लोग देंगे। हम लोग बंद नहीं करेंगे जब तक पूर्ण रूप से सामान्य न हो जाए। ये बहुत देखिए, ये लॉकडाउन का करीब 45वां दिन है और इस 45 दिनों से लगातार अन्न सेवा जारी है। जैसे कि हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे, ये पैकेट्स हैं और पैकेट्स में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। ये मटर है, इसी तरह चावल है, दाल है, तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाने के साथ बड़े ही शिद्दत से, या ये कहा जाए बड़े ही आदरणीय ढंग से उनको अन्नपूर्णा का दर्शन कराया जा रहा है। कहा ये भी जाता है कि बनारस अन्नपूर्णा अधिशास्त्री यहाँ पे हैं, अन्नपूर्णा रहती हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा और फिर हम दोहरा रहे हैं कि भगवान इस युग में नहीं आया करते हैं, कोई न कोई माध्यम बनता है। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये शायद उन्हीं के स्वरूप हैं। ये अलग बात है कि नवरात्र का दिन था, लोग नवरात्र से प्रेरित हुए, प्रधानमंत्री से प्रेरित हुए अखिलेश खेमका, लेकिन बावजूद इसके यदि देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को अनवरत ये सेवा करना पूरी 45 दिन, और यही नहीं आगे भी करने की जज्बा। निश्चित तौर पे ये सलाम करने योग्य लोग हैं और इनका सलाम होना भी चाहिए, लोगों को करना भी चाहिए।